हरे कृष्णा। नमस्कार बंधुओं। वास्तव में अपने मन को बदलना बड़ा कठिन कार्य होता है। कितने लोग दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, कितने लोग किसी संगठन के सदस्य बन जाते हैं, लेकिन जब निर्णय करने की बारी आती है तो चलाते हैं अपने मन की, निर्णय अपना स्वयं करते हैं। वही बात आज इस श्लोक में भी दिखाई पड़ती है कि जब अर्जुन विषाद से ग्रस्त हो गए और भगवान को उन्होंने अपना गुरु मान लिया, शिष्यस्ते हम, और ये भी कह दिए कि मुझको शिक्षा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, लेकिन अर्जुन हथियार रख देते हैं और ये निर्णय सुना देते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा में दूसरे अध्याय के इस 9वें श्लोक का पाठ करते हैं, जिसे कि संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया है। वह इस प्रकार से है। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय जी ने कहा कि हे महाराज, इसके पश्चात निद्रा पर विजय करने वाले और शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान कृष्ण से यह कह करके कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा वो स्पष्ट रूप से कह करके चुप होकर के बैठ गए। आत्मी बंधु भगिनी, ये बड़ा ही प्रेरक श्लोक है कि देखिए कि इसके पूर्व अर्जुन ने जब भगवान ने उनको समझाया, उनको थोड़ा सा डांटा डपटा, कहा कि तुम ये कायरता की बातें मत करो, ये क्षत्रियोचित नहीं है, ये आर्योचित नहीं है, और ये मलिन विचार तुम्हारे मन में कहाँ से आ गए हैं। कुतस्त्वा कस्मल विदम विस्मे समुपस्थितम। तो समझाने के बाद अर्जुन अपनी गलती मान भी लेते हैं, लेकिन यहाँ श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया है, गुड़ाकेश का अर्थ होता है निद्रा पर विजय प्राप्त कर लेना, और जो शत्रुओं को तपाने वाला है, बड़े से बड़े धुरंधर अपने शत्रुओं को हरा देता है, लेकिन यहाँ आप देखिए वो व्यक्ति अपने आप से हार जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति हारता है तो अपने मन से हारता है। हमें यहाँ पर अर्जुन से ये भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखिए, अर्जुन का जो नाम है उस नाम से आप प्रेरणा लीजिए, क्योंकि हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता में क्या ढूंढ रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता में हम लोग प्रेरणा ढूंढ रहे हैं, जीवन जीने की शैली, विचार करने की शैली, व्यवहार करने की शैली ढूंढ रहे हैं, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। तो अर्जुन के अंदर तमाम प्रकार के गुण हैं। एक महान गुण यही है निद्रा का विजय। हम लोग देखते हैं तमाम प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, या व्यवहारिक जीवन में आप देख लीजिए। हमने तो, हमारा अनुभव है कि आप लोगों का अनुभव क्या है आप जानिए, लेकिन मेरा अनुभव यही है, और मैं स्वयं भी अधिकतर निद्रा के लोभ में परेशान रहता हूँ। थोड़ी देर और सो लें। इसका एक टेस्ट भी है कि अगर आदमी कोई सवेरे जग गया और जगने के बाद फिर वो आकर के बिस्तर पकड़ लिया, तो इससे पता लगता है कि उसके अंदर निद्रा लोभ की बड़ी भारी बीमारी है। और आप देखेंगे कि कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई साधक हो, कितने ऐसे साधक हैं जो 4 बजे उठ करके साधना शुरू कर देते हैं, 5 बजे आराम से उठेंगे, आराम से सब काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो निद्रा है, वो निद्रा पर विजय प्राप्त करना कोई खेल
नहीं है। तो हम अर्जुन से ये बात सीख सकते हैं कि हमें अभ्यास करना, कैसे हम निद्रा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक श्लोक में और बात आ रही है। यहाँ पर भगवान के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो हृषिकेशम, यानी क्या, अंतर्यामी भगवान कृष्ण। भगवान अंतर्यामी है, तो हम लोग क्या हैं? हमें भगवान से उनके इस गुण से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? तो हम सोच सकते हैं, चूँकि प्रत्येक साधक वो भगवान को जानना चाहता है, भगवान से बात करना चाहता है, भगवान का अनुभव करना चाहता है। अभी आज के ही अखबार में आध्यात्मिक कॉलम में निकला हुआ है, एक प्रसिद्ध संत विद्वान हैं जे कृष्णमूर्ति, उन्होंने ये बात कही है इसी से मिलती जुलती। क्या? भगवान को जानने से पहले स्वयं को जानो। तो भगवान अंतर्यामी हैं। हम सब लोग हो सकता है कि दूसरों के मन की बात न जान सके। अंतर्यामी माने जो सबके मन की बात को जान लेता है, जो सब कुछ ऑलरेडी जानता है, उसके लिए कोई भी ऐसा पर्दा नहीं है जिससे छिपा हुआ है। वो सबको जानता है, हर जगह उसकी पहुंच है, सबके विचारों को जान लेता है। लेकिन हम सब लोग तो अपने को यदि साधारण इंसान माने तो हम क्या जानते हैं? तो यहाँ पर जो जे कृष्णमूर्ति ने कहा है कि स्वयं को तो जानिए। हम चिंतन करें तो देखेंगे कि हम क्या खाना चाहते हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, कौन सी बातों में हमें स्वाद मिल रहा है, कौन सी बातों में हमें रस मिल रहा है। हम स्वयं को जानें कि हम क्या हैं। अटल जी की जो कविता है ना कि हम स्वयं को ही जानें, हम खुद को ही जानें, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, और पड़े हुए जूठे शिकार को सिंह नहीं जाते खाने। तो हम जो राष्ट्र, जो समाज, जो व्यक्ति स्वयं के बारे में थोड़ा सा सोचता नहीं है, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वही हम कर रहे हैं। आखिर व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है उसी पर कुल्हाड़ी क्यों चला रहा है? तो इसलिए है कि जब हम स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, और स्वयं को जानने के लिए एक प्रश्न तैयार करना, स्वयं से एक प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ लाइफ। किस लिए मनुष्य जन्म मिला हुआ है? क्या राजनीति करने के लिए? क्या बड़ा बड़ा पद और सिंहासन प्राप्त करने के लिए? क्या दूसरों से पूजा करवाने के लिए, चरण स्पर्श करवाने के लिए? यही सब तो चाहता है। हमारे कानपुर के एक बड़े विद्वान हैं, वो अपने घर में तमाम प्रकार के मेडल जो उनको सम्मान मिला है लगाए थे, प्रोफेसर, और 82 साल के हो गए हैं। अब मन में बात आ गई तो हमने कह दिया कि सर ये सब क्या रखे हैं, ये जो लकड़ी के कूड़ों के ढेर रखे हैं क्या ये साथ लेकर जाएंगे? निकल गई बात मुँह से, हाँ इसको हटाएंगे। तो ये जो बात है, व्यक्ति स्वयं को नहीं जानना चाहता है, अपनी असलियत को। तो इसलिए भगवान से, जो भगवान अंतर्यामी हैं, हम उनसे ये प्रेरणा लें कि हम भी भगवान को जानने से पहले स्वयं को जानें। हम अपने साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, हम अपने जीवन में कौन सी बातें चाह रहे हैं। तो ये इससे आपको बड़ी प्रेरणा मिल सकती है। आत्मीय बंधुओं, अर्जुन ने भगवान को शिष्य मान लिया, लेकिन वो भगवान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर जिस क्षण अर्जुन ने दूसरे अध्याय के इस 7वें श्लोक में जब उन्होंने कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, तो शिष्य को तो गुरु की बात मान लेनी चाहिए। अगर आप प्रतिज्ञित स्वयं सेवक हैं, आप संघ में आ गए हैं, तो आपको ये मान लेनी चाहिए कि हम संघ की पद्धति को और शाखा को मानेंगे। लेकिन बड़ा कठिन हो जाता है, आदमी अपनी ही जोतता है। ऐसी परिस्थिति में हमें इस श्लोक से भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि बड़ा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। वास्तव में व्यक्ति निर्माण का कार्य बड़ा कठिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक, आद्य सरसंघ चालक, परम पूज्य डॉक्टर साहब ने जो संघ की कार्य पद्धति बनाई है, तो उसमें आज चाहे जो चीज़ हो गई हैं,
लेकिन उस समय एक ही बात थी, व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण। कैसा व्यक्ति हम तैयार करना चाह रहे हैं? तो जैसा व्यक्ति तैयार करना चाह रहे हैं, और समाज में जैसे व्यक्ति हैं, समाज में अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं और होते रहेंगे वैसे व्यक्ति। रॉ मटेरियल वही है कि हर व्यक्ति अपनी ही जोतता है, हर व्यक्ति अपनी ही बात जोतता है, हर व्यक्ति अपने मन की अंतर्ध्वनि को ही सुनता है, हर व्यक्ति स्वयं से ही प्यार करता है। ऐसे में जो व्यक्ति निर्माण करने वाला शिक्षक है, जो व्यक्ति के जीवन में ट्रांजिशन लाना चाह रहा है, जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना चाह रहा है, वो कैसा होना चाहिए? तो उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। क्योंकि जो शिष्य है वो देखता है कि गुरु में है क्या। बड़ी बड़ी बातें तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जब शिष्य देखता है कि अरे गुरु भी तो वही हैं, वही मिठाई, वही आम, वही इंद्रियों के भोग, और कहते हैं कि हम तो ये हैं, तब जो है शिष्य समर्पण नहीं करता है, या कहिए कि गुरु का असर नहीं पड़ता है। इसलिए जैसे भगवान के अंदर धैर्य है कि भगवान जो है इतना साहस रखते हैं कि फिर बात करते हैं, फिर समझाते हैं, और अध्याय 2 के 11वें श्लोक से फिर बात शुरू हो जाती है कि फिर उन्होंने डांटना समझाना शुरू किया। असोचन्यानन सोचत्यम, तुम कहाँ ऐसी बात सोच रहे हो जो नहीं सोचना चाहिए? इस प्रकार की बात क्यों सोच रहे हो? धैर्य नहीं खोते हैं, लेकिन डांटने के पहले उस प्रकार का आदर्श भी आपके पास हो, उस प्रकार से शिष्य को प्रेम करने की भावना भी आपके अंदर हो। आपके अंदर ही अगर केवल शिष्य को अपने लिए यूज करने की बात है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा से अपना स्वयं का चिंतन करें, हम स्वयं को जानें, हम स्वयं को पहचानें, और हम अपने जीवन में सुधार लाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता को ही गुरु मान लें, भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु मान लें। आप देखेंगे कि स्वाध्याय का मतलब ही है कि भगवान के साथ नित्य का संबंध स्थापित करना, नित्य वार्ता करने लगना। आप देखेंगे कि इस प्रकार से करने से आपके अंदर के जो मैल हैं, जो मल हैं, वो अपने आप हटने लगेंगे। गीता की स्तुति में कहा गया है कि मल निर्मोचनाम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने, सकृत गीताम स्नानम संसार मलासनम। शरीर के मल को हटाने के लिए तो व्यक्ति रोज स्नान करता है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान जल से तो जन्म जन्मांतर के मल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन के साथ कड़ाई से बात करना चाहिए, समझाना चाहिए कि नहीं, ये हमारे हित की बात है। हम केवल मान में, धन में, सम्मान में, इज्जत में, प्रतिष्ठा में अपनी पूरी शक्तियों को न लगा दें, क्योंकि मनुष्य जीवन एक ऐसा है, आप थोड़ा विचार करके देखेंगे कि आखिर कुत्ते का जीवन कैसा है, बिल्ली का जीवन कैसा है, पशुओं का जीवन कैसा है। केवल उनको अपने पेट के लिए, निद्रा के लिए ही एकमात्र प्रकल्प दिया गया है, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि जो बहुत कुछ कर सकता है। आइए हम एक महान संकल्प के साथ श्रीमद् भगवत गीता के इस स्वाध्याय आंदोलन को जन जन तक पहुँचावें। अपदीपोभव की भावना हमें रखनी है, स्वयं अपने निर्माण की बात सोचनी है और दूसरों को भी सहायता करना है। तो स्वयं पढ़ें, गीता पढ़ें, गीता पढ़ावें, और गीता की ज्योति जन जन तक जलावें। गीता की ज्योति घर घर में जलावें, गांव मोहल्ला देश विदेश फैलाएं गीता संदेश। तो आपका मन बने, आप इस काम में लगें। श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में है, लेकिन दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का कि हम केवल आसान काम करना चाह रहे हैं और कठिन काम करने के लिए हमारा मन नहीं बनता है। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये भी एक संदेश है, अगर संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है, विश्व की धरोहर है, तो कौन इसे अपनाएगा। आइए, जो हमारे पुराणों की भाषा है, जो हमारे वेदों की भाषा है, जो हमारे संस्कारों की भाषा है, ऐसे श्रीमद् भगवत गीता जो कि संस्कृत में है, उसको हम स्वीकार करें और पढ़ें, नित्य